जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूं, समान सबका सत्कार हो। गीता और समाज सेवा। पूज्य तुलसी जी ने एक किताब लिखकर एक बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए हो गया है। इसका प्रकरण 5वां प्रकरण है, गीता का सरल मार्ग। इस प्रकरण पर चर्चा करने से पहले पिछला जो प्रकरण था, गीता में अनुभूति, इसमें एक घटना का पूज्य तुलसी जी ने जिक्र किया है कि गालव ऋषि ने गंधर्व दंपति को श्राप दिया था और कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध छिड़ा गया था। वो एक घटना बनी थी महाभारत में। बहुत वर्षों पहला मैंने वो पढ़ा था, शायद यही घटना का तुलसी जी उल्लेख कर रहे हैं। तो वो घटना अल्प ज्ञात है, मतलब सब लोग नहीं जानते कि अर्जुन और श्री कृष्ण कभी लड़े थे। एक ऐसी घटना हुई थी, इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा कर ले। बात ये हुई कि गंधर्व दंपति, गंधर्व लोग होते हैं देवताओं का एक प्रकार होता है गंधर्व। वे देवताओं का संगीतकार होते हैं। एक गंधर्व दंपति एक बार किसी कारण से गालो नाम के ऋषि को नाराज किया और गालव ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अलग हो जाओ और तुम्हारी पत्नी वो घोड़ी बन जाएगी। गंधर्व दंपति ने अपनी भूल समझ ली, क्षमा मांगी, प्रार्थना की कि हमको क्षमा करें। तो ऋषि ने कहा कि एक बार जो श्राप दे दिया वो तो मिथ्या नहीं हो सकता, पर इस श्राप का निवारण कब होगा? जब 3.5 वज्र एक साथ मिलेंगे। तो गंधर्व पत्नी घोड़ी बन गई, गंधर्व एकला रह गया। उस घोड़ी को अर्जुन श्री कृष्ण के पौत्र और अनिरुद्ध ने देख लिया। वो घोड़ी को, घोड़ी बहुत सुंदर थी, उठा के ले गए अपने घर पे और देखा कि वो रात को तो स्त्री बन जाती है। फिर तो घोड़ी को संभाल के रखता था। उस गंधर्व ने प्रार्थना की अनिरुद्ध से कि वो घोड़ी मुझे दे दो, मेरी घोड़ी है। मगर अनिरुद्ध ने सब देख लिया था, वो कैसे दे सकता है। तो उस बेचारा गंधर्व घूमता फिरता
उसमें कोई सहायक बने, मेरे प्रश्न का कोई समाधान करे, मेरी समस्या कोई सुलझा दे। इसलिए महारथियों, राजाओं और कौरव और पांडवों सहित सबके पास गया। श्री कृष्ण और उनकी यादव सेना के साथ कौन लोहा लेने के लिए तैयार हो? सबने ना कह दी, पांडवों ने भी ना कर दी। इधर 3.5 वज्र की कोई कल्पना ही नहीं होती थी कि 3.5 वज्र कौन है, कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, कब इस सांप का निवारण हो, कोई आशा तो दिखती नहीं थी। गंधर्व ने सोचा कि इसके बजाय तो जीवन समाप्त ही कर दें और अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेने का निश्चय कर दिया। वो तैयारी कर ही रहा था, उतने में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उधर घूमता घूमता गया। अभी किशोर ही था। पूछा कि क्या कर रहे हो? तो गंधर्व ने कुछ ध्यान नहीं दिया कि जाओ जाओ खेलो जाओ। कि नहीं, आप कुछ गड़बड़ करने के जा रहे हो। गंधर्व ने कहा हाँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूं, अपने आप को जला देना चाहता हूं, आप जाओ। क्यों, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बस। नहीं, ऐसा कोई आत्महत्या ऐसे ही थोड़ा करता है, कोई गंभीर बात जरूर है, बताओ ना। और देखो, मैं अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं, तब तो तुम्हें बताने का कोई मतलब ही नहीं। गंधर्व ने कहा क्यों? और गंधर्व ने सारी बात बताई कि मेरी पत्नी इस तरह घोड़ी बन गई है, घोड़े ले गया है और श्री कृष्ण का पोता, और वो देने के लिए ना बोलता है। मैंने सबसे प्रार्थना की कि मुझे कोई सहाय करे, पांडवों ने भी ना बोल दी, अर्जुन ने भी ना कह दिया कि श्री कृष्ण से, इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण से युद्ध करो। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब मेरे लिए एक ही उपाय है, मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। अभिमन्यु ने कहा ऐसा है? मैं क्षत्रिय बच्चा हूं, अर्जुन का पुत्र हूं, और मेरा धर्म है ऐसे अन्याय से, ऐसे अधर्म से लड़ना। क्षत्रिय का धर्म है। मैं आपकी सहाय के लिए आऊंगा, चलो मेरे साथ। चाहे अभिमन्यु छोटा था, मगर क्षत्रिय था ना। क्षत्रिय कभी छोटा नहीं हो सकता। आप जानते हैं ना, 6 साल का एक क्षत्रिय बच्चा ध्रुव ऐसी तपश्चर्या की कि भगवान को खुले पांव दौड़ आना पड़ा। तो क्षत्रिय का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। क्षत्रिय होता है। और वो द्वारका के लिए चल पड़े। इधर अर्जुन को पता लगा कि अभिमन्यु उस गंधर्व की सहायता के लिए द्वारका जा रहा है और वहां युद्ध के सिवाय और कोई घटना घटने वाली नहीं है। तो वो तो अभी छोटा है और वहां वो तो यादव सेना है और उसका सेनापति श्री कृष्ण है। तो बच्चों का खेल तो है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। अर्जुन भी साथ हो गया। आ गए द्वारका। घोड़े की मांग की, जवाब नाम ही आना था। तो युद्ध के लिए तैयार होने का ललकारा। आ गई सेना, यादव सेना आ गई। श्री कृष्ण सेनापति थे। आगे।
तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ये वो एक वज्र होता है। श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मास्त्र को तो महात करता है मेरा चक्र, सुदर्शन चक्र, वो भी एक वज्र था। तो श्री कृष्ण ने बीच चक्र छोड़ा और दोनों आकाश में टकराए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, और दोनों को टकराने से जो आग की वर्षा हुई पृथ्वी पर, वो असह्य थी। अब इसका उपाय क्या? उन दोनों को कौन अलग करे? तो हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी स्वयं वज्र था, उनका शरीर वज्र का था। हनुमान जी आए, उन्होंने आकाश में दो टकराते हुए दोनों वज्र, ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र को पकड़ के अलग कर दिया। मगर पूछा मैं कैसे नीचे उतरूं? ये 3 वज्र है, सीधा उतर जाऊं तो नीचे पाताल में चला जाऊंगा। ऐसा कोई ठोस आधार हो जिस पर मैं खड़ा रह सकूं। तो भीम को बुलाया गया। भीम आधा वज्र था, भीम का शरीर आधा वज्र का था। वो लिट गया, इस शरीर पर आ जाओ। हनुमान दोनों वज्र, सुदर्शन चक्र और ब्रह्मास्त्र को पकड़ कर भीम के ऊपर कूद पड़े। 3.5 वज्र एक साथ में हो गए। एक वज्र ब्रह्मास्त्र, दूसरा सुदर्शन चक्र, तीसरा हनुमान जी स्वयं और आधा भीम, 3.5 वज्र हो गए। जो ही एक तीनों मिल गए, वो घोड़े अप्सरा बनकर उड़ गई। लोग देखते रह गए। जिसके लिए युद्ध करना था वो तो रहा है नहीं, और फिर युद्ध किसके लिए? ये जो कथा है आती है तो महाभारत में, मगर प्रक्षेप ही लगती है, क्योंकि ये गीता का ज्ञान से पहले का ये प्रसंग है। तो श्री कृष्ण, पूज्य तुलसी जी ने लिखा कि गीता ज्ञान से अर्जुन को लड़ने के लिए, दुश्मनों को के सामने लड़ने के लिए नहीं, अपने कृष्ण जैसे एक पूज्य श्री के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करता है ये गीता ज्ञान। तो ये गीता ज्ञान की बात नहीं है। और गीता, वो महाभारत के युद्ध में तो अभिमन्यु मारा गया था, इसलिए ये सब प्रक्षेप। वैसे भी आप जानते हैं ना कि महाभारत का रचयिता भगवान वेद व्यास, उन्होंने महाभारत लिखा 10,000 श्लोक में। आज जो महाभारत मिलता है उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, मतलब 90,000 से ज्यादा श्लोक प्रक्षेप है। तो ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं, ऐसी कई बातें उसमें बाद में जोड़ दी गई। तो ये जो एक पूज्य तुलसी जी ने जिस बात का जिक्र किया था, वो आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने संक्षेप में कहा। अब चलते हैं गीता और समाज सेवा का, गीता का सरल मार्ग, प्रकरण 5 की चर्चा करें। प्रकरण 5 का शीर्षक है गीता का सरल मार्ग। गीता का सरल मार्ग, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, क्योंकि गीता का मार्ग कभी सरल हो सकता है? जिनको पूज्य स्वामी अर्गनाथ जी महाराज कृत यथार्थ गीता दी गई, या जिन्होंने जिज्ञासावत ले ली, उनमें से कईयों ने कहा कि पढ़ते हैं मगर कोई पल्ला नहीं पड़ता, कुछ समझ में नहीं आता और नहीं आएगा। आएगा भी कैसे? हमारे पूज्य तुलसी जी ने चाहे लिखा हो
कि गीता का मार्ग सरल है, मगर हमारे लिए तो वह गुह्यतम, गोपनीय में भी गोपनीय है, अर्थात गहनों में भी गति गहन ये है। श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है ना, इति गुह्यतमम शास्त्रम इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया। 18वां श्लोक का 63वां श्लोक। अर्जुन, गोपनीयों में भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमको दिया। और 64वें श्लोक में 18 अध्याय के बाद कहा, सर्वगुह्यतमम भूय शृणु में परमम वच। अर्जुन, अत्यंत गोपनीयों में भी अति गोपनीय मेरे वचन तुम बार बार सुन। श्री कृष्ण जिस ज्ञान को गुह्यतम समझ कहते हैं, समझने में जो अति गहन है ऐसा कहते हैं, उसी ज्ञान को पूज्य तुलसी जी सरल कहते हैं। तो क्या पूज्य तुलसी जी ने गलत कहा? क्यों? गलत तो हो ही नहीं सकता। बात यह है कि जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती होता है, तो उसके लिए के आदि वर्णमाला या 1, 2, 3 ये अंक सीखना लिखना बहुत कठिन मालूम होता है, क्योंकि उससे पहले उसने वो कभी देखा ही नहीं था कि इस तरह लिखा जाता है। अब लिखने का सिखाया जा रहा है। उसी तरह जिसने गीता क्या है, क्यों कही गई, किसने कही, किसने सुनी, अरे कुछ भी जानता नहीं जो, या ऐसी बात जानने की जिसकी जिज्ञासा भी किस है नहीं, उसके लिए गीता सरल नहीं हो सकती। पूज्य श्री तुलसी जी गीता के मार्ग को सरल इसलिए कहते हैं कि गीता का ज्ञान है तो वेद उपनिषदों का सार ही लिखा है ना। प्रत्येक अध्याय के नीचे इति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र आदि आदि। तो जो उपनिषद वेदों का सार है, उन उपनिषदों में जो बात है वही गीता में कही गई है। तो वेद और उपनिषदों का ज्ञान जो गुह्य है वो सरल नहीं है, वो समझने के लिए हम आम आदमी का काम नहीं है, वो तो खास आदमी के लिए है। तो उनकी तुलना में गीता का ज्ञान अति सरल है। यही कारण है कि गीता तुलसी जी के शब्दों में ही देखें, बिल्कुल प्रकरण के प्रारंभ में लिखा, गीता कलयुग की परिस्थितियों को देखते हुए सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म ग्रंथ है। आज का जो कलयुग है, जिसमें व्यक्तिवाद, स्वार्थवाद, भौतिकवाद का बोलबाला है, नीति धर्म को कोरे किनारे पर कर दिया है, ऐसे समय में यदि कोई रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक हो और प्रेरणा देने वाला कोई ग्रंथ हो, वो है गीता। और इतना सरल कि यदि उसमें थोड़ा सा बुता लगाए, बहुत सरलता से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गीता कैसे सरल है, पूज्य तुलसी जी गीता को सरल मार्ग कैसे कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे।
पहले तो ये समझ लो कि गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया। अर्जुन में मूल शब्द है रुजु। रिजु का अर्थ होता है सरल। और उस समय और बड़ी बड़ी विभूतियां थी, उनमें से कई तो सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। भीष्म जैसे मृत्युंजय व्यक्ति मौत को भी कहे कि एक रुक जा, तो मौत बेचारे हाथ जोड़कर खड़े रह गए, जब कहेंगे तब आऊंगी मैं। ऐसे बाल ब्रह्मचारी भीष्म को ज्ञान नहीं दिया गया। शास्त्रों के ज्ञाता, विद्वान, शस्त्र अस्त्रों का निपुण ब्राह्मण द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, महाभारत का नहीं है, लोग कहते हैं कि इनका सत्य का तेज इतना था कि जब उनका रथ चलता था तो पृथ्वी से ऊंचे चलता था। ऐसे सत्यवादी युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं दिया। भीम जैसे बलशाली को भी ज्ञान नहीं दिया। विदुर उस समय बड़े नीतिज्ञ आदमी थे, बहुत कुछ जानते थे, उसको भी ज्ञान नहीं दिया। द्वारका के उद्धव, अक्रूर जी जैसे समर्पित भक्त, उनको भी ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण ने ज्ञान का अधिकारी केवल अर्जुन को ही माना। बिल्कुल सरल आदमी था, निष्कपट था, खुली किताब थी उसकी, ओपन बुक। इस दृष्टि से अर्जुन को गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया। और जो समाज का काम करना चाहते हैं उसको अर्जुन की तरह सरल होना चाहिए, निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से समाज के बीच जाकर जो कर्तव्य ज्ञान है तदनुसार काम करते रहना, तभी जाकर समाज में परिवर्तन आ सकता है। इसमें गीता सहायक बनती है। गीता स्वयं एक युग प्रवर्तक ग्रंथ है, यह हमने देखा है। तो अत्यंत आवश्यक बात यह है कि अर्जुन की तरह जब हम शिष्यस्ते साधे माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझे ज्ञान दो, ऐसा जो कह सकते हैं हम, तो हमको भी गीता का ज्ञान मिलेगा। हमको गीता सरल लगेगी, गीता ज्ञान सरल लगेगा, जरूर लगेगा, मगर अर्जुन बने तो ना, मगर अर्जुन बनना सरल नहीं है। और क्यों नहीं सरल है, अर्जुन क्यों नहीं बन सकते, इसकी चर्चा अगले कार्यक्रम में करेंगे। अभी थोड़ा समय है, तो उसमें जो प्रश्न आए हैं उनमें से एक दो प्रश्न की चर्चा करेंगे। एक प्रश्न ऐसा आया है कि गीता के 18वें अध्याय के 13 श्लोक में, 13 और 14 श्लोक में सफलता के लिए 5 कारण बताए हैं।
पूछा है कि उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करें। तो ये जो 5 कारण है सफलता के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कारण मतलब साधन, करण का मतलब है साधन। तो जो 5 करण है उसमें से पहला है अधिष्ठान, मतलब स्थान। आप जिस जगह, वो पांचों की बात बाद में करेंगे, पहले 5 वो करण देख लें। एक तो अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा विविध प्रकार के करण मतलब साधन, चौथा विविध चेष्टाएं, और 5वां है दैव अर्थात प्रारब्ध। ये 5 बात आप ध्यान से सुने। सफल तो हम भी होना चाहते हैं ना, विफल होना कोई नहीं चाहता। तो सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो पहला तो अधिष्ठान स्थान की पसंदगी कर लो। एक उदाहरण ले हम, एक किसान है, खेती करना चाहता है, तो उसके लिए उर्वर जमीन चाहिए ना। बंजर भूमि पर जाकर, जो खारी जमीन है, पहाड़ी जमीन है, पथरीली जमीन है, वहां जाकर खेती करेगा तो परिश्रम सारा व्यर्थ जाएगा। रेगिस्तान में जाकर खेती करेगा तो फेल हो जाएगा। और इसलिए जहां खेती करनी है वो जमीन देख ले तो कुछ फसल मिलेगी। फिर दूसरी बात है कर्ता, मतलब जमीन तो खेती के लायक है, उर्वर है, तो दूसरी शर्त है खेती कैसे की जाए उसकी जानकारी जिसको हो, ऐसा करता। खेत कैसे खेड़ा जाए, कौन सी ऋतु में क्या बोना चाहिए, उसका ज्ञान किसान को होना चाहिए। बरसात की ऋतु में गेहूं की यदि खेती करेगा तो शायद ही सफल होगा। अब तीसरी बात है जमीन उचित है, बिल्कुल सही पसंद की है। कर्ता मतलब किसान जानता है खेती की सारी बातें, पूरा ज्ञान है। तो तीसरी शर्त है उसके पास खेती के साधन, बैल, हल, आज के जमाने में ट्रैक्टर आदि, ये सब होना चाहिए। हाथ की अंगुलियों से तो खेती नहीं हो सकती, खेत खेड़ा नहीं जाता। तो ये साधन आवश्यक है खेती के लिए। तो स्थान, कर्ता, करण मतलब साधन, अब चौथी बात है कुछ क्रिया, कुछ कर्म, चेष्टाएं। किसान खेत पर जाए, हल चलाए, नहीं तो हल है, अच्छा है, साधन है, किस तरह चलाया जाए वो भी जानता है, मगर हल चलाए नहीं, बीज बोए नहीं तो, खाद पानी समय पर दे ही नहीं तो, खेत की सुरक्षा के लिए बाढ़ हो ही नहीं तो चौथी जो शर्त है वो विविध चेष्टाएं हैं। चारों बात ठीक है, खेती के लिए लायक जमीन है, खेती करने वाला किसान भी जानकार है,
किसान के पास आवश्यक सब साधन सामग्री है और वो खेती करता भी है, फिर भी वो सफल ही होगा, अपने इच्छा के अनुसार सिद्धि मिलेगी, इसका आधार है उसका दैव, उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध। अच्छी खेती की, बिया बोया, अच्छी फसल हुई, बरसात ठीक ढंग समय पे आई, पानी भी अच्छा दिया, खाद भी दिया, सब किया, और फसल काटने का समय आ गया और आंधी आई, बरसात आई और सब बहा दिया पानी में। और कुछ भी हाथ में नहीं आया। क्या था? इसको कहते हैं देव। उसके भाग्य में ही था। तो काटी हुई बोरिया भरे हुए तिल या गेहूं या मूंगफली सुबह में देखा, सब पानी में बह गया। तकदीर में नहीं था, अथवा नहीं पा सकता। मगर याद रखना, ये भौतिक जगत की बात है, भौतिक उपलब्धि की बात है, अध्यात्म जगत की नहीं। अध्यात्म जगत की बात दूसरी है। वहां तो एक बार जो कुछ किया, चाहे विधि जानता हो करने वाला या नहीं जानता हो, किया हुआ कभी नष्ट नहीं होगा। श्री कृष्ण ने विश्वास दिया है ना कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने कल्याणकारी कार्य चाहे थोड़ा भी किया, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, तो थोड़ा भी धर्म का कार्य महान भय से आपको बचाता है। ये भीतरी, ये आध्यात्मिक बातें हैं। इसमें वो दैव कुछ नहीं, इसमें पूरा का पूरा पुरुषार्थ है और ईश्वर की कृपा है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ईश्वर अपने आप संभाल लेगा, वो संभाल लेते हैं। कृष्ण ने कहा कि योगक्षेम वहाम्य हम, मगर प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो साधक को साधना करनी पड़ती है, और साधना सदैव ऊर्ध्वगामी होती है, और ऊर्ध्वगामी होती है तो कष्टदायक होती है, संघर्षपूर्ण होती है। तो ये सब करते 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 आगे बढ़ते 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 वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो उतना ही प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि प्रयत्नात् यत्नात् तो योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति पराम गति। 5वें श्लोक के 45वां श्लोक 5वें अध्याय के। तो ये प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी, प्रयत्न करने वाले हो, ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, वेद उपनिषद वेदांग बहुत कुछ पढ़ लिया, पूरी पुस्तक का मुखपाठ कर सकता है, पर जीवन में नहीं है, साधना कुछ है नहीं। तो प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी पिछले कई जन्मों के संस्कार के बल से इसी जन्म में संसिद्धि मतलब सफलता प्राप्त कर सकता है और सभी पापों से मुक्त होकर परम गति अर्थात मुक्ति को पाता है। अब एक प्रश्न है मगर अभी समय नहीं है। फिर भी थोड़ी बात कर लेंगे हम कि प्रश्न पूछने वाले ये मत मान बैठना
क्या आपके प्रश्न का उत्तर दिया ही जाएगा। दो कारण हैं। एक तो जिस किताब की हम चर्चा कर रहे हैं, गीता और समाज सेवा की, उसके संदर्भ में जो प्रश्न, उसके संदर्भ के विरुद्ध इसके साथ कोई संबंध नहीं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उसके भी उत्तर हम देने का कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात ये कि आप लोग तो विद्वान हैं, प्रश्न पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मेरी औकात आप जानते हैं। सभी प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे पाता, इसलिए कई प्रश्न ऐसे आए जिन्होंने मैंने छोड़ दिया है, छोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ेगा ही। फिर भी जो आवश्यक है और जिस पर मेरा चिंतन है, जिसके लिए गीता पथ दर्शन करती है, उसके सहारे उत्तर देने का मैं प्रयत्न करता हूं, करूंगा ही। आपका हूं, आपका ही रहूंगा। तो प्रश्न जरूर पूछे। अब इस प्रकरण गीता का सरल मार्ग, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। अभी तो इतना ही। संग दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संशक्ति।